नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विष्णु शर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं डागोर ऐप में। दोस्तों, आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट, और वह जो पार्ट है चौहान। राजस्थान में चौहानों का क्या वर्चस्व रहा था उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चौहानों के बारे में जो चर्चा का जो विषय है उसमें हम यहाँ पर दोस्तों बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान में चौहानों की शुरुआत जो होती है वह होती है शाकंभरी से, और शाकंभरी से निकल कर के धीरे धीरे ये अजमेर चले जाते हैं। तो वो कैसे अजमेर तक पहुंचते हैं शाकंभरी से निकल कर के, तो उसी पथ को हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। राइट। तो दोस्तों, आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम शाकंभरी के चौहान। ठीक है, तो यहाँ पर हम शाकंभरी के चौहानों के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। शाकंभरी के चौहानों के बारे में मित्रों यहाँ पर चर्चा का विषय चल रहा है। आज का जो विषय है वह है शाकंभरी के चौहान। शाकंभरी की बात करें मित्रों, देखिएगा शाकंभरी को अलग अलग नामों से पुकारा गया है। शाकंभरी को जो कहा गया है वह जो कहा गया है सपाद लक्ष्य। क्या कहा गया है? सपाद लक्ष्य के नाम से इसको जो है पुकारा गया है। सपाद लक्ष्य की बात करें तो लोग ऐसा कहते हैं कि 1.25 लाख गांवों का समूह हुआ करता था, और इसी कारण इसको सपाद लक्ष्य के नाम से पुकारा गया है। किंवदंतियां हैं, फेंकी हुई बातें हैं, कुल मिलाकर के 1.25 लाख गांव तो पूरे राजस्थान में आज भी नहीं हैं। तो ऐसे यहाँ पर इसको जो है सपाद लक्ष्य के नाम से जो है पुकारा गया। एट प्रेजेंट टाइम में इसको लोग बाग सांभर के नाम से जो है पुकारते हैं। सांभर के नाम से लोग इसको पुकारते हैं एट प्रेजेंट टाइम में। दोस्तों, यहाँ पर चौहान वंश की जो स्थापना जो की गई थी, यहाँ पर ये जो वंश जो रहा है, यहाँ पर जो वंश रहा है उस वंश की बात करें तो वो रहा है आपके चौहान। चौहानों की यहाँ पर स्टार्टिंग होती है, और यहाँ इस चौहान वंश की स्थापना की अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो यहाँ पर ये चौहान वंश की स्थापना जो की गई थी, चौहान वंश की जो स्थापना की गई थी, उस स्थापना की बात करें तो वह जो की गई थी चौहान वंश की स्थापना, वो यहाँ पर 551 ईस्वी में यहाँ पर की गई थी। लगभग 551 ईस्वी में यहाँ पर चौहान वंश स्थापित किया गया था। यहाँ पर चौहान वंश के संस्थापक के रूप में जो जाने जाते हैं, संस्थापक के रूप में जो जाने जाते हैं मित्रों, संस्थापक की बात करें तो जिन्होंने यहाँ पर जो है ये चौहान वंश जो है स्थापित किया था, तो उस संस्थापक के हम यहाँ पर बात करें तो चौहान वंश के संस्थापक के रूप में जो बात करें तो यहाँ पर जो थे उनका नाम जो मिलता है वह जो मिलता है वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान जो है यहाँ पर इस चौहान वंश के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। वासुदेव चौहान की बात करें तो ये चौहान वंश के संस्थापक के रूप में इनको लोग जो है जानते हैं। मित्रों, इसकी हम बात करें तो इन्होंने अपनी जो पहली कैपिटल जो बनाई थी, या चौहानों की प्रथम राजधानी के रूप में जिसको जाना जाता है, तो इन्होंने अपनी राजधानी जो बनाई थी, राजधानी के रूप में जो बनाई थी, उस राजधानी की बात करें तो वह जो कहलाता है वो कहलाता है आपके अहिछत्रपुर के नाम से लोग उसको पुकारते हैं। क्या पुकारते हैं? अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर के नाम से इसको लोग जो है पुकारते हैं। तो अहिछत्रपुर जिसे एट प्रेजेंट टाइम में आप नागौर के नाम से जो है पुकारते हैं, एट प्रेजेंट टाइम में इसे आप नागौर के नाम से जो है पुकारते हैं। तो अहिछत्रपुर या नागौर कह लीजिएगा, इस अहिछत्रपुर के नाम से इसको लोग जो है यहाँ पर पुकारते हैं। तो अहिछत्रपुर जो है ये इन्होंने अपनी प्रथम राजधानी बनाई थी, जिसे आज आप नागौर के नाम से लोग पुकारते हैं। मित्रों, देखिएगा, यहाँ से प्रश्न कई बार ऐसा पूछ लिया गया है कि राजस्थान में चौहानों की स्थापना, या राजस्थान में चौहानों के आदि पुरुष, या राजस्थान में चौहानों के संस्थापक कौन कहलाते हैं। कैसे भी करके पूछ ले, आदि पुरुष कहे तो भी आपके वासुदेव चौहान, या चौहानों के यहाँ पर स्टार्टिंग में जो आपके राजस्थान में स्टार्टिंग जो किया जाता है वो वासुदेव चौहान के द्वारा किया जाता है। तो ऐसा जो है यहाँ इनके बारे में ये जानकारी मिलती है। मित्रों, ये जानकारी जो है हमें यहाँ से जो मिली है कि ये जानकारी आपको कहाँ से जो है ये मिलती है, तो इस जानकारी के पीछे अगर आप बात करें कि ये जानकारी जो है आपको मिली कहाँ से है, तो इस जानकारी के पीछे जो रहा है राज, उस जानकारी के पीछे ऐसा कहते हैं कि जानकारी जो हमें मिलती है
ये जानकारी जो मिलती है वो आपके बिजौलिया शिलालेख से मिलती है। किससे मिलती है? बिजौलिया शिलालेख से। बिजौलिया शिलालेख जो है, इस बिजौलिया शिलालेख से ये जानकारी मिलती है। बिजौलिया शिलालेख 1170 ईस्वी का है, जो आगे हम चर्चा करेंगे इस शिलालेख के। वैसे तो हम शिलालेख चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, वहाँ मैं आपके इस शिलालेख के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। तो ये शिलालेख जो लिखा गया था वो सोमेश्वर देव चौहान के शासनकाल में लिखा गया था, जो कि 1170 का है। ये बात है 551 की। लेकिन चौहानों के बारे में जो जानकारी जो मिलती है वो हमें इसी शिलालेख से मिलती है। तो इसी शिलालेख के आधार पर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर इस चौहान वंश की स्थापना की हम अनुमान लगाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इसके अलावा जो जानकारी जो मिलती है वह मिलती है हर्ष अभिलेख से। वह जो मिलती है वो किससे मिलती है? हर्ष अभिलेख से जो है ये जानकारी मिलती है। हर्ष अभिलेख जो है ये अभिलेख, इस अभिलेख की बात करें तो हर्ष अभिलेख जो है 973 ईस्वी का है हर्ष अभिलेख। तो इस 973 हर्ष अभिलेख से भी इस प्रकार की जानकारी मिलती है। तो यहाँ शाकंभरी में चौहानों की संस्थापना के बारे में स्टार्टिंग जानकारी जो मिलती है वो इन्हीं दो शिलालेखों के बारे में जो है, इन्हीं दोनों शिलालेखों से हमें ये जानकारी मिलती है कि यहाँ पर इस प्रकार से 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना हो गई थी। राइट। अब ये वासुदेव चौहान जो थे इन्होंने क्या कारनामे किए थे तो वह देखिएगा। इस वासुदेव चौहान की अगर आप बात करें तो वासुदेव चौहान जो हैं इन्होंने आपके ऐसा बताते हैं कि एक तो इन्होंने सांभर जो है, ये सांभर गांव जो है इन्होंने बसाया था। सांभर गांव जो है इन्होंने ये बसाया था, ऐसा यहाँ पर लोग बाग जो है मानते हैं। राइट। सांभर गांव बसाया इन्होंने, और यहाँ पर इन्होंने सांभर झील जो है इसका भी निर्माण करवाया हुआ मानते हैं। सांभर जो झील है, इस सांभर झील का निर्माण भी इनके द्वारा, सांभर जो झील है इस सांभर झील का निर्माण भी इनके द्वारा किया हुआ माना गया है। जबकि ज्योग्राफी में ऐसा नहीं है। ज्योग्राफी में यहाँ ये बताया गया है कि सांभर झील जो है, सांभर जो झील है ये आपके ज्योग्राफी में इसको नेचुरल लेक माना गया है, मीन्स प्राकृतिक झील माना गया है। ऑटोमेटिक इसका निर्माण हुआ है, लेकिन इतिहास में इसके बारे में ऐसा कहते हैं कि इसका निर्माण जो करवाया था वह जो करवाया था आपके यहाँ पर ये जो है वासुदेव चौहान ने जो है इसका निर्माण कार्य करवाया था। तो वासुदेव चौहान जो है इन्होंने यहाँ पर सांभर गांव बसाया और यहाँ पर ये सांभर झील का निर्माण भी यहाँ पर इन्होंने करवाया था। तो ऐसा यहाँ पर ये जो है उल्लेख मिलता है। राइट। यहाँ इसके अलावा यहाँ इसकी बात करें तो देखिएगा मित्रों, यहाँ इसके अलावा इन्होंने एक देवी के मंदिर का निर्माण भी करवाया था और वो है शाकंभरी माता। शाकंभरी माता के नाम से जो है इसको पुकारते हैं। शाकंभरी माता के नाम से इसको जो है पुकारते हैं। इस मंदिर का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। इस मंदिर का निर्माण भी इन्होंने यहाँ पर करवाया था। और इस मंदिर का निर्माण जो करवाया था ये जो है आपके यहाँ के सांभर के चौहान जो हैं, सांभर के चौहान, केवल सांभर के चौहान इसको कुल देवी के रूप में पूजते हैं। इसको कुल देवी के रूप में जो है पूजते हैं। तो सांभर के चौहान जो हैं वह इसको कुल देवी के रूप में जो है पूजते हैं। तो सांभर के चौहानों की ये कुल देवी कहलाती हैं, ये जो है आपके शाकंभरी माता जो हैं ये। तो ऐसा यहाँ पर इसके बारे में जो है चर्चा मिलती है। तो वासुदेव चौहान जो हैं इन्होंने यहाँ पर ये चौहान वंश की स्थापना कर दी थी और चौहान वंश की स्थापना करके और यहाँ पर ये जो है सांभर गांव बसा दिया, सांभर झील का निर्माण भी करवा दिया था और इसके अलावा यहाँ पर ये शाकंभरी माता के मंदिर का जो है इन्होंने निर्माण कार्य करवा दिया था। अब यहाँ पर क्या होता है मित्रों, यहाँ से बात आगे बढ़ती है और यहाँ से बात आगे बढ़ कर के और ऐसा मानते हैं कि ये जो वासुदेव जो थे, इस वासुदेव की बात करें तो इस वासुदेव की कई पीढ़ियों के बाद में यहाँ इनकी कई पीढ़ी गुजर गई थी। इन पीढ़ियों के बाद में, कई पीढ़ियों के बाद में यहाँ पर कोई गुबक करके ये शासक होते हैं। गुबक करके शासक होते हैं इनकी कई पीढ़ियों के गुजरने के बाद में। गुबक जो है ये यहाँ के शासक जो है बनते हैं।
ये जो है यहाँ के शासक बनते हैं, गूबक जो हैं। और इनकी बात करें तो ऐसा माना जाता है कि जब गूबक यहाँ के शासक बनते हैं तो गूबक जो थे इनके शासनकाल में आपके सीकर में यहाँ पर आगे चल कर के सीकर में यहाँ पर कोई यहाँ के जागीरदार के रूप में जो थे, और उनका नाम मिलता है अल्लट करके यहाँ के जागीरदार मिलते हैं। ये आपके जो है शैव भक्त थे, भगवान शिव के भक्त से शैव भक्त थे। ये जो है अल्लट जो थे, ये इस अल्लट ने ऐसा मानते हैं कि आपके सीकर में इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर इन्होंने हर्ष मंदिर का निर्माण करवाया था। हर्ष मंदिर जो है, इस हर्ष मंदिर का निर्माण करवाया था। हर्ष मंदिर का ये निर्माण कार्य इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, ये अल्लट जो है इनके शासनकाल में। तो हर्ष मंदिर का निर्माण होता है यहाँ पर, और यहाँ हर्ष मंदिर पर ही आगे चल करके कालांतर में यहाँ हर्ष मंदिर जो है ये भैरव का मंदिर है। हर्ष मंदिर यहाँ पर जो कि जीण माता के भाई बताए जाते हैं हर्ष, तो इनका यहाँ पर ये मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण शैव आचार्य अल्लट जो है, ये शैव भक्त थे, और इस कारण इनको जो कहा जाता है वो कहा जाता है शैव आचार्य। इनको शैव आचार्य के रूप में इनको लोग जो है जानते हैं। तो ये शैव आचार्य अल्लट जो थे, इस शैवाचार्य अल्लट ने जो है यहाँ पर ये हर्ष माता का हर्ष मंदिर का निर्माण जो है करवाया था। यहाँ कालांतर में जाकर के 973 ईस्वी की बात है, 973 ईस्वी की बात है। यहाँ पर हर्ष अभिलेख जो है ये भी यहाँ पर लगा हुआ है। इस हर्ष मंदिर में हर्ष अभिलेख जो है ये लगा हुआ है यहाँ पर। ये जो है ये इन्हीं के जो है यूँ कह सकते हैं कि ये अल्लट के द्वारा इनके इसका जो है यहाँ लगवाया गया था। आगे चल कर के कालांतर में आगे मीन्स आगे बातों में जो है चल कर के इन्होंने 973 ईस्वी में यहाँ हर्ष अभिलेख लिखवाया, जिसमें चौहानों के बारे में जानकारी मिलती है। तो ऐसा जो है इनके शासनकाल में यहाँ पर ये मित्रों हुआ था। अब यहाँ पर क्या होता है कि इस गूबक के बाद में यहाँ पर ऐसा मानते हैं कि इनके बाद में भी कई पीढ़ियाँ गुजरने के बाद में यहाँ पर जो शासक जो बनते हैं वह जो बनते हैं यहाँ पर बिग्रहराज सेकंड। तो यहाँ पर अब हम जो चर्चा कर रहे हैं मित्रों वो हैं बिग्रहराज सेकंड करके यहाँ पर ये शासक के रूप में जो है बनते हैं। बिग्रहराज सेकंड के रूप में यहाँ शासक के रूप में बनते हैं। इनका शासनकाल लोग ये कहते हैं कि लगभग ऐसा मानते हैं कि इनका शासनकाल 965 ईस्वी के आसपास इनका शासनकाल स्टार्ट हो जाता है। 965 ईस्वी के आसपास इनका शासनकाल स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा उल्लेख मिलता है कि ये जो थे इनका शासनकाल जो है ये रहता है, शासनकाल रहता है, राइट। ये इस समय जो है इनका शासनकाल रहता है। इनकी बात करें तो मित्रों ये जो थे ये सिंहराज के पुत्र बताए जाते हैं। किसके? सिंहराज के पुत्र बताए जाते हैं। सिंहराज के पुत्र थे ये जो बात करें तो, राइट। तो सिंहराज के पुत्र थे ये जो है बिग्रहराज सेकंड जो हैं ये। इनके बारे में ऐसा माना जाता है कि इन्होंने बिग्रहराज ने ऐसा मानते हैं कि इन्होंने चालुक्य के शासक थे कोई, राइट। अनहिल पाटन जो है गुजरात में पड़ता है। अनहिल पाटन जो है वहाँ ये जो है आपके अनहिल पाटन जो है ये आपके गुजरात में पड़ता है। गुजरात जो है यहाँ पड़ता है। यहाँ अनहिल पाटन के कोई शासक थे, अनिल पाटन के शासक थे, और उस शासक की बात करें तो उनका नाम मिलता है मूलराज फर्स्ट करके जो है ये शासक थे। मूलराज फर्स्ट जो है ये अनहिल पाटन के जो है ये शासक थे। इस मूलराज फर्स्ट को इन्होंने क्या किया मित्रों, ये जो है आपके बिग्रहराज ने इनको जो है पराजित कर दिया था। इनको इन्होंने पराजित जो है कर दिया था। तो इनको जो है इन्होंने पराजित किया था। ये बिग्रहराज सेकंड जो है इन्होंने किसको? मूलराज फर्स्ट जो है इनको। और इसी के साथ में इस बिग्रहराज ने क्या किया कि आपके जो है गुजरात में एक स्थान पड़ता है भड़ौच, एक स्थान पड़ता है जिसे आप भड़ौच के नाम से जो है पुकारते हैं।
भड़ौच कह लीजिएगा या भरूच कह लीजिएगा, भरूच कह लीजिएगा। ये स्थान जो पड़ता है गुजरात में पड़ता है मित्रों, गुजरात में पड़ता है। इस गुजरात में जो पड़ता है यहाँ पर इन्होंने एक देवी के मंदिर का निर्माण करवाया था और वो थी आशापुरा माता। आशापुरा माता के नाम से इनको जो है पुकारा जाता है। आशापुरा माता का मंदिर जो है, इस आशापुरा माता मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया था और इस मंदिर का निर्माण जो करवाया था, इस मंदिर का निर्माण करवाया था और ये जो है एक्चुअल में चौहान इसको भी अपनी कुल देवी के रूप में पूजते हैं। तो ये चौहानों की कुल देवी के रूप में लोग इसको जो है जानते हैं, इस आशापुरा माता जो है इनको। तो चौहानों की ये कुल देवी कहलाती हैं आशापुरा माता जो है एक। और इस आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण जो करवाया था मित्रों, वह जो करवाया था विग्रहराज सेकंड ने जो है यहाँ पर ये इस आशापुरा माता के मंदिर का जो है निर्माण कार्य करवाया था। तो ऐसा ये रहा था, ये आशापुरा माता जो है इनके मंदिर का निर्माण कार्य यहाँ पर ये जो है होता है। तो ये था विग्रहराज। विग्रहराज के बाद में यहाँ पर मित्रों इनके भी जो है एक दो पीढ़ियाँ गुजरने के बाद में यहाँ पर जो शासक जो होते हैं, उस शासक की बात करें तो उन शासक का जो नाम जो मिलता है, यहाँ जो शासक होते हैं उन शासक का जो नाम जो मिलता है वह जो मिलता है अजयराज। अजयराज जो है यहाँ के ये शासक बनते हैं। अजयराज की बात करें तो मित्रों देखिएगा, इनका जो शासनकाल, जो यहाँ से शासनकाल के बारे में जानकारियाँ मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। इनका शासनकाल जो मिलता है 1113 ईस्वी से लेकर के 1113 ईस्वी से इनका शासनकाल मिलता है और इनका शासनकाल जो रहता है वो 1133 ईस्वी तक इनका शासनकाल माना गया है। 1113 से लेकर के 1133 ईस्वी तक इनका शासनकाल माना गया है। कई गाइडों में यहाँ पर इसको 1105 कर रखा है, जबकि 1105 में इनके पिता का शासनकाल माना गया है। तो ये सबसे पहली बात तो ये ऐसा मानते हैं कि ये कोई पृथ्वीराज जो है फर्स्ट करके, पृथ्वीराज फर्स्ट के जो है पुत्र थे। ये पृथ्वीराज फर्स्ट के पुत्र थे। ये जो बात करें तो आपके यहाँ पर अजयराज जो हैं ये, तो पृथ्वीराज फर्स्ट जो हैं, इस पृथ्वीराज फर्स्ट के जो है ये पुत्र थे। इनकी बात करें तो ये अजयराज के नाम से जिनको जो है जाना जाता है। तो पृथ्वीराज फर्स्ट के पुत्र के रूप में इनको जो है जानते हैं। इनकी बात करें तो मित्रों देखिएगा, ये जो है पृथ्वीराज फर्स्ट जो हैं, इनका शासनकाल जो बताया गया है, इनका शासनकाल जो बताया गया है पृथ्वीराज फर्स्ट का, वो 1105 ईस्वी के आसपास जो है इसका शासनकाल माना गया है। 1105 ईस्वी के आसपास जो है इनका शासनकाल जो है माना गया है, पृथ्वीराज फर्स्ट जो है इनका। तो पृथ्वीराज फर्स्ट का जो शासनकाल जो माना गया है वह जो माना गया है 1105 ईस्वी के आसपास इनका जो है ये शासनकाल माना गया है। राइट मित्रों, तो ये जो है आप पृथ्वीराज फर्स्ट के पुत्र थे जिनका नाम मिलता है अजयराज। अजयराज के बारे में हम बात करें मित्रों तो देखिएगा, सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 1113 ईस्वी में 1113 ईस्वी में इन्होंने देखिएगा अजयमेरू शहर जो है बसाया था। अजयमेरू शहर, अजयमेरू शहर को आज आप अजमेर के नाम से जो है पुकारते हैं। ये अजमेर जो है इस शहर को इन्होंने जो है बसाया था, ये शहर इन्होंने बसाया था। ये जो बात करें तो आपके अजयराज चौहान जो हैं इन्होंने, अजयराज चौहान जो हैं इन्होंने अजयमेरू शहर जो है या अजमेर शहर जो है, इस अजमेर शहर को इन्होंने बसाया था। ठीक है, तो अजमेर शहर जो है इसको इन्होंने बसाया था 1113 ईस्वी में। अजयराज जो हैं इन्होंने अजयमेरू शहर बसाया और इसी के साथ में यहाँ पर इन्होंने इसी के साथ में यहाँ पर एक दुर्ग का निर्माण भी करवा दिया था और वह था आपके अजयमेरू दुर्ग। अजयमेरू दुर्ग जो है, इस अजयमेरू दुर्ग का जो है इन्होंने ये निर्माण करवाया था। तो अजयमेरू दुर्ग जो है, इस अजयमेरू दुर्ग का निर्माण जो है इन्होंने करवाया था। ये जो बात करें तो आपके अजयराज जो हैं इन्होंने, और अब इन्होंने क्या किया कि अजयमेरू दुर्ग जो है इसका निर्माण भी इन्होंने यहाँ पर करवा लिया था और निर्माण करवा करके मित्रों इन्होंने क्या किया कि अपनी राजधानी जो है,
अपनी राजधानी जो है, इस राजधानी को जो है इन्होंने, राजधानी को इन्होंने अहिछत्रपुर से, अहिछत्रपुर जो है, अहिछत्रपुर से इन्होंने अजमेर स्थानांतरित कर लिया था। अजमेर जो है स्थानांतरित कर लिया था, स्थानांतरित जो है इसको किया था। तो देखिएगा यहाँ से प्रश्न आता है कि अजमेर जो है, ये अजमेर को जो है कैपिटल किसने बनाया था? तो अजमेर को जो कैपिटल जो बनाया था वह जो बनाया था अजयराज ने। तो चौहानों की राजधानी अहिछत्रपुर से अजमेर जो ट्रांसफर करने का जो श्रेय जाता है वह अजयराज को ही जाता है मित्रों। तो अजयराज जो हैं इन्होंने यहाँ पर इस प्रकार से कारनामे किए थे। इसी समय क्या होता है कि ये जो हैं अजयराज ऐसा मानते हैं कि आपके मालवा के शासक, मालवा के जो है शासक चरवर्मन, मालवा के यहाँ पर परमार शासक चरवर्मन थे, उनको पर ये आक्रमण करते हैं। और वो ये जो आक्रमण करते हैं तो वह जो है उज्जैन पर ये आक्रमण करते हैं। तो इन्होंने मालवा के शासक चरवर्मन पर उज्जैन में आक्रमण किया था। उज्जैन में, उज्जैन एमपी में पड़ता है, उज्जैन में आक्रमण किया था। राइट, उज्जैन में आक्रमण किया था, उज्जैन में आक्रमण किया था। तो उज्जैन में इन्होंने जो है आक्रमण कर दिया था, ये जो है अजयराज जो है इन्होंने। तो अजयराज जो है इन्होंने यहाँ पर ये जो है उज्जैन में इनके ऊपर जो है चरवर्मन पर आक्रमण कर दिया था और इस चरवर्मन को इन्होंने जो है पराजित भी किया था। तो ये चरवर्मन जो है इनको इन्होंने यहाँ पर पराजित भी किया था। तो इनको इन्होंने जो है यहाँ पर ये जो है पराजित कर दिया था। ये जो बात करें तो आपके अजयराज जो है इन्होंने। तो ऐसी जो है इनके शासनकाल के जो है उपलब्धियां मिलती हैं, ये अजयराज जो हैं इनके शासनकाल की। इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा मित्रों, अजयराज जो हैं इन्होंने क्या किया कि अजयराज जो हैं इन्होंने क्या किया कि आपके इन्होंने श्री अजयदेव नाम से, श्री अजयदेव नाम से इन्होंने क्या किया, श्री अजयदेव नाम के जो है इन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए थे। क्या किए थे? चांदी के सिक्के जारी किए थे। चांदी के सिक्के जो है इन्होंने जारी किए थे मित्रों। तो चांदी के सिक्के इन्होंने जारी किए थे, ये अजयराज जो हैं इन्होंने। तो अजयराज जो हैं इन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए और उन चांदी के सिक्कों के ऊपर नाम लिखवाया श्री अजयदेव। इसी के साथ में इन्होंने क्या किया कि इनकी रानी थी, इन्होंने अपनी रानी जो है, रानी की बात करें तो उसका जो नाम मिलता है वह जो मिलता है सोमलेखा। सोमलेखा के नाम से इनको जाना जाता है या इनको सोमल देवी कहा जाता है। सोमल देवी के नाम से भी लोग इसको जो है पुकारते हैं। तो सोमलेखा या सोमल देवी के नाम से इनको जो है जाना जाता है। इस सोमलेखा के नाम से भी इन्होंने जो है सिक्के जारी किए थे। इनके नाम से भी इन्होंने क्या किए, सिक्के जारी किए थे। ये जो बात करें तो अजयराज जो थे इन्होंने तो अपनी रानी के नाम से भी इन्होंने सिक्के जारी किए थे। इस रानी की बात करें तो इनको जो कहा जाता है वह जो कहा जाता है चौहान वंश की एकमात्र महिला वित्त मंत्री। चौहान वंश की एकमात्र महिला वित्त मंत्री के रूप में इनको जो है जाना जाता है। एकमात्र महिला वित्त मंत्री के रूप में इनको जो है जाना जाता है। तो चौहान वंश की एकमात्र महिला वित्त मंत्री के रूप में ये जो है जानी जाती हैं। ये जो है बात करें तो आपके यहाँ पर अजयराज के जो है ये रानी जो थी सोमलेखा या सोमल देवी। तो यहाँ से कई बार ऐसा भी एक जो है ये छोटा मोटा प्रश्न भी बन जाता है
कि चौहान वंश की एकमात्र महिला वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। रीजन क्योंकि इनका सिक्कों को इनके नाम से कुछ सिक्के जारी किए थे और इसी कारण लोग इनको इतिहास में वित्त मंत्री महिला के नाम से जो है इनको पुकारते हैं। तो ऐसा था अजयराज जो थे इनका जो है शासनकाल। तो अजयराज के शासनकाल की इंपॉर्टेंट बातें क्या रही हैं मित्रों? एक तो जो है इंपॉर्टेंट बात रही है कि इन्होंने ये चांदी के सिक्के जारी किए थे। दूसरी बात, इन्होंने जो है चरवर्मन पर जो है आक्रमण किया था और वह कहाँ पर? उज्जैन में किया था, राइट। तो उज्जैन में जो है इन्होंने आक्रमण किया था चरवर्मन पर, तो वो इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा इन्होंने आपके जो है राजधानी को ट्रांसफर किया था, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि राजधानी को अजमेर किसने किया था। तो अब देखिएगा शाकंभरी से स्टार्ट हुए हैं, धीरे धीरे कहाँ पहुँच गए? अजमेर में पहुँच गए हैं ये चौहान। तो अब अजमेर में पहुँच जाते हैं। तो अजमेर में जो है इन्होंने एक तो अजमेरी शहर भी इन्होंने बसाया था, जैसे आप अजमेर के नाम से एट प्रेजेंट टाइम में पुकारते हैं। तो अजमेर शहर इनके द्वारा बसाया गया था। और अजमेर शहर के अलावा इनकी बात करें तो वहाँ पर जो अजमेर दुर्ग, जिसे लोग बाग तारागढ़ भी कहते हैं, वो हम आपको जब मेवाड़ पढ़ाएंगे तो समय उसके बारे में आएगा कि नाम तारागढ़ कैसे पड़ा था, राइट। तो ऐसा जो है इन्होंने ये जो है कार्य करवाए थे, ये जो अजयराज जो है इन्होंने, ठीक है। अजयराज की जो एक और अचीवमेंट रहा था और वो थे इनके पुत्र, और इनके पुत्र की बात करें तो उनका जो नाम मिलता है वह जो मिलता है अर्णोराज। तो अब नेक्स्ट आगे हम जो चर्चा करेंगे मित्रों, एक अगले शासक के बारे में चर्चा करेंगे और वह जो अगला शासक जो है वो है अर्णोराज। तो अब हम चलते हैं अर्णोराज पर। तो देखिएगा अर्णोराज, अर्णोराज के नाम से इनको जो है जाना जाता है। अर्णोराज की बात करें मित्रों, इनका शासनकाल 1133 से इनका शासनकाल स्टार्ट होता है और वह जो रहता है 1155 ईस्वी तक जो है इनका शासनकाल रहता है, ये अर्णोराज जो है इनका, ठीक है। तो 1133 से लेकर के 1155 ईस्वी तक जो है अर्णोराज का शासनकाल रहता है। तो 1133 से लेकर के और 1155 ईस्वी तक जो है ये अर्णोराज का जो है शासनकाल जो है रहता है। इनकी बात करें तो देखिएगा ये जो है आपके, इनकी बात करें तो इनके देखिएगा यहाँ पर सबसे पहली बात तो आप जो हैं ये अजयराज के पुत्र थे, ये अजयराज के पुत्र थे, अजयराज के पुत्र थे। अजयराज के पुत्र थे ये जो बात करें तो आपके अर्णोराज जो हैं ये। अर्णोराज की बात करें तो मित्रों देखिएगा इन्होंने, अर्णोराज जो हैं इन्होंने सबसे पहली बात तो 1137 ईस्वी में, 1137 ईस्वी में इन्होंने अजमेर में, आपका जो अजमेर जो है यहाँ पर अजमेर में इन्होंने क्या किया कि यहाँ अजमेर में इन्होंने एक झील का निर्माण करवाया था, जिसे आप आना सागर झील के नाम से जो है पुकारते हैं। आना सागर झील, आना सागर झील जो है इसका निर्माण जो है इन्होंने ही करवाया था। ये जो बात करें तो आपके अर्णोराज जो है इन्होंने ही, तो इन्होंने इसका निर्माण कार्य करवाया था। ये जो अर्णोराज जो झील है, ये अर्णोराज झील जो है दोस्तों ये जो बनी हुई है ये चंद्रा नदी पर बनी हुई है। चंद्रा नदी है यहाँ पर, इस चंद्रा नदी के पानी को रोक करके और इस झील का निर्माण करवाया गया था, ये जो आना सागर जो झील है इसका, राइट मित्रों। यहाँ से प्रश्न कई बार आया हुआ है कि अजमेर में आना सागर झील का निर्माण किस शासक ने जो है करवाया था, तो वह जो शासक अर्णोराज के नाम से स्पष्ट हो रहा है, वैसे तो क्लियर है। इस झील की बात करें तो देखिएगा यहाँ आगे चल करके इस झील जो है, इस झील में आगे चल करके इसके किनारे यहाँ पर आपके जो जहांगीर जो हुए थे, मुगल शासक जहांगीर, इस मुगल शासक जहांगीर ने यहाँ पर क्या करवाया था, यहाँ पर एक दौलत बाग करके गार्डन का निर्माण करवा दिया था। दौलत बाग यहाँ पर इस गार्डन का जो है इन्होंने निर्माण कार्य करवा दिया था। दौलत बाग जो है यहाँ पर ये जो है गार्डन का इन्होंने निर्माण कार्य करवा दिया था। और इस गार्डन की बात करें तो इसको आगे चल कर के लोग बाग आज जो इसको पुकारते हैं वो पुकारते हैं सुभाष उद्यान। इसको सुभाष उद्यान के नाम से लोग इस समय जो है पुकारते हैं। तो ये दौलत बाग जो है इसका निर्माण जहांगीर ने यहाँ पर करवाया था, इस आना सागर झील की जो है पाल के पास में।
दोस्तों इस झील से पानी निकलने के लिए, ये जो झील है, इस झील से पानी निकलने के लिए यहाँ पर ऐसा मानते हैं कि 12 दरवाज़ों का निर्माण, 12 दरवाजे जो हैं, इन 12 दरवाजे जो हैं, इनका 12 दरवाज़ों का निर्माण जो करवाया था, 12 दरवाज़ों का निर्माण जो करवाया था, वह जो करवाया था मुग़ल शासक शाहजहाँ ने करवाया था। शाहजहाँ जो थे, इन्होंने जो है यहाँ पर इन 12 दरवाज़ों का निर्माण करवाया था। और ये 12 दरवाजे जो हैं ये संगमरमर के बने हुए हैं मित्रों। किसके? संगमरमर। संगमरमर जो है, इस संगमरमर के बने हुए हैं। और इनको जो है यहाँ पर लोग बाग जो पुकारते हैं, वो पुकारते हैं 12 दरी। 12 दरी के नाम से इसको लोग जो है पुकारते हैं, ये जो 12 दरवाजे हैं। तो 1137 में अर्णोराज ने आणा सागर झील का जो है यहाँ पर निर्माण कार्य करवा दिया था। तो आणा सागर झील जो है, इसका निर्माण अर्णोराज ने करवाया था। और यहाँ पर सुभाष उद्यान, ये जो है, इसको बात करें तो इसको पहले जो कहा जाता था दौलत बाग के नाम से पुकारते थे, जिसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था। इसके अलावा यहाँ पर संगमरमर के 12 दरवाजे इसमें बनाए गए, जिनको 12 दरी के नाम से लोग पुकारते हैं। तो ऐसा रहा है ये जो बात करें तो आपकी आणा सागर जो झील है ये। यहाँ इसके आगे बात करते हैं तो इसके आगे जो बात जो रहती है कि ये जो अर्णोराज जो थे, ये अर्णोराज जो थे, इस अर्णोराज की बात करें तो अर्णोराज जब शासन कर रहे थे तो 1142 ईस्वी में क्या होता है कि यहाँ पर चालुक्य और चौहानों में तो पहले से चल रहा था, लेकिन यहाँ पर ये चौहान और चालुक्य जो थे ये संघर्ष ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पर ये चालुक्य और चौहान संघर्ष, चालुक्य एवं चौहान संघर्ष जो है यहाँ पर ये बढ़ जाते हैं। चालुक्य चौहान संघर्ष बढ़ जाते हैं मित्रों। यहाँ पर चालुक्य चौहानों की बात करें तो ऐसा मानते हैं कि इस समय देखिएगा चालुक्य शासक एक मूलराज फर्स्ट जो थे, उस मूलराज फर्स्ट को तो उन्होंने पराजित किया था, जो मैंने आपको बताया था अभी, आपके जो है बिग्रराज सेकंड करके जिनको जाना जाता है। तो वहीं से चल रहा था ये तो संघर्ष। अगर बात करें तो चौहान अपनी जो है इसको बढ़ाना चाह रहे थे, नीचे जो कह सकते हैं चालुक्य जो है आपका मालवा क्षेत्र था, इधर इनका शासनकाल था, तो उधर तक अपने साम्राज्य को जो है ये बढ़ाना चाह रहे थे। तो यहाँ से चालुक्य चौहान संघर्ष और गहरा जाता है। तो यहाँ ये क्या होता है कि यहाँ पर सिद्धराज जयसिंह करके यहाँ के शासक थे। इस सिद्धराज जयसिंह की बात करें तो इस सिद्धराज जयसिंह जो थे ये चालुक्य शासक थे। इस चालुक्य शासक को ये अर्णोराज ने जो है क्या किया था? पराजित कर दिया था। पराजित किया था इसको अर्णोराज जो है, इनको अर्णोराज ने इस सिद्धराज जयसिंह को पराजित किया था। इस सिद्धराज जयसिंह की एक पुत्री थी, इनकी जो है पुत्री थी, और उस पुत्री की बात करें तो उनका नाम मिलता है कंचन देवी। उनका जो नाम मिलता है वह क्या मिलता है? कंचन देवी करके। कंचन देवी जो है चालुक्य राजकुमारी कह लीजिएगा। इस कंचन देवी का विवाह किसके साथ में हो गया था? इस अर्णोराज के साथ में इनका विवाह हो गया था। कहने का मतलब इसने चालुक्य और चौहानों में यहाँ से जो है वैवाहिक संबंधों की भी शुरुआत हो जाती है। ये जो बात करें तो सिद्धराज को इन्होंने पराजित किया था, और सिद्धराज की पुत्री थी कंचन देवी, इसके साथ में इस अर्णोराज ने जो है विवाह कर लिया था। तो चालुक्य और चौहानों में यहाँ पर ये वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए थे। लेकिन क्या होता है कि इनके बाद में यहाँ जो शासक जो बनते हैं, सिद्धराज जयसिंह के बाद में यहाँ पर शासक जो बनते हैं, उनकी बात करें तो उनका नाम मिलता है कुमारपाल फर्स्ट। कुमारपाल फर्स्ट जो है ये शासक बनते हैं। कुमारपाल फर्स्ट जो है ये शासक बनते हैं। तो कुमारपाल फर्स्ट और अर्णोराज इन दोनों के मध्य संघर्ष होता है। ये जो है संघर्ष होता है। कुमारपाल अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर कई बार जो है कुमारपाल और इनके मध्य जो संघर्ष होता है, जैसे आपके सिरोही में जो है इनके मध्य में युद्ध होता है, इसके अलावा आपके अजमेर में जो है इनके मध्य जो है युद्ध होता है। तो इनमें ये जो है कई युद्धों में जो है इनके मध्य संघर्ष चला था, कुमारपाल फर्स्ट और अर्णोराज जो है इनके मध्य, जिसमें यहाँ पर पहले तो अर्णोराज जो है भारी रहे थे, फिर बाद में कुमारपाल फर्स्ट जो है ये भारी रहे थे।
तो कुमारपाल फर्स्ट जब भारी रहते हैं तो दोनों में फिर आगे चल कर के समझौता हो जाता है, दोनों में समझौता हो गया था। और समझौता जब हो गया था दोनों में, तो इस अर्णोराज ने अपनी पुत्री, अर्णोराज ने अपनी पुत्री जो है, अब पुत्री का नाम के बारे में जानकारी नहीं है, ये अर्णोराज ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ में कर दिया था, इस कुमारपाल के साथ में जो है कर दिया था। कुमारपाल फर्स्ट जो है इनके साथ में, इनमें जो है यहाँ पर ये जो है विवाह कर दिया जाता है। तो उल्टा सुल्टा यहाँ पर देखिएगा चालुक्य और चौहानों आपस में वैवाहिक संबंध होने लगे थे। तो यहाँ पर इसने तो कंचन देवी के साथ में विवाह किया था और इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह कुमारपाल फर्स्ट के साथ में कर दिया था। तो ऐसा रहा था ये चालुक्य और चौहानों का यहाँ पर ये संघर्ष काल जो रहा था ये। अब यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से बात आगे बढ़ती है। तो यहाँ आगे जो है अर्णोराज की बात करें तो अर्णोराज जो हैं, इस अर्णोराज जो हैं इन्होंने, अर्णोराज की बात करें तो इन्होंने आपके पुष्कर में, पुष्कर जो है आपके अजमेर में, पुष्कर में इन्होंने क्या किया, अर्णोराज जो है इन्होंने पुष्कर में यहाँ पर वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। वराह मंदिर, वराह मंदिर जो है मित्रों, इस वराह मंदिर जो है ये भगवान विष्णु का मंदिर है, ये भगवान विष्णु का मंदिर है। इस मंदिर का इन्होंने क्या करवाया था, निर्माण कार्य करवाया था, ये जो बात करें तो अर्णोराज ने। इसी के साथ में इन्होंने क्या किया कि आपके पुष्कर में जो ब्रह्मा मंदिर है, ये जो ब्रह्मा मंदिर जो है, इस ब्रह्मा मंदिर की बात करें तो इस ब्रह्मा मंदिर का इन्होंने जीर्णोद्धार करवाया था, जीर्णोद्धार जो है ये करवाया था। तो इसका इन्होंने जीर्णोद्धार करवाया था, ये ब्रह्मा मंदिर जो है इसका। तो देखिएगा एक तो वराह मंदिर का मतलब भगवान विष्णु और ब्रह्मा, इन दोनों के ही मंदिर का और वर्तमान में जीर्णोद्धार, मतलब ब्रह्मा मंदिर जो वर्तमान में जो दिखाई देता है, ये वर्तमान स्वरूप जो दिया था वो अर्णोराज ने ही दिया था। तो ऐसा जो है ये रहा था अर्णोराज का जो शासनकाल जो रहा था। अर्णोराज के ऐसा मानते हैं कि इनके दरबारी जो कवि थे, इनके दरबारी जो कवि थे, इनके दरबारी कवि की बात करें तो उनका जो नाम मिलता है वह जो मिलता है धर्मबोध और देवबोध। धर्मबोध और देवबोध करके जो है इनके दरबारी कवि थे। देवबोध, देवबोध करके जो है इनके दरबारी कवि थे। ये जो बात करें तो आपके अर्णोराज के, अर्णोराज की बात करें तो मित्रों देखिएगा अर्णोराज जो हैं, इस अर्णोराज के 3 पुत्र थे। इनके 3 पुत्रों के बारे में जो है जानकारी मिलती है। और 3 पुत्रों की बात करें तो एक का तो नाम था जगदेव, बड़ा ही बड़ा जगदेव था। उससे छोटे का नाम था बीसलदेव, उससे छोटे का नाम था बीसलदेव, और उससे छोटे का नाम था सोमेश्वर देव।